Hello students, I am taking a series of videos for you for education, for strategy and motivation also. Actually this day is the days of exam, and in these days many students feeling stress, feeling tension of exam, and in many subject students are feeling tense, uncomfortable. So that I am making a videos for you students, because nowadays many students has told me that I am suffering some problem related to physics, related to chemistry, related to math, and how should I manage day's timetable, and how should I focus and how to remove distraction. That's why I'm making video. Before going to start, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किन किन टॉपिक पे आज मैं बात करूँगा, ठीक है। जैसे कि जनरली अधिकतर बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं, मोटिवेट कैसे रहे। तो मैंने हर टॉपिक पे आज बात करूँगा। जैसे कि सबसे पहले बात करूँगा एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉर 12th बोर्ड। क्या रहना चाहिए आपके एग्जाम स्ट्रेटेजी 12th बोर्ड की, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे का मन में होता है कि सर मेरा मार्क्स बहुत कम आ रहा है, बहुत कम परसेंटेज आ रहा है। तो इन दैट केस आई विल टीच यू हाउ टू take 85+% in physics. Actually I do physics in this platform, so that you must subscribe, and you can comment on my channel, on my videos, so that I will give reply soon, and I can say मतलब जो भी तुम्हारा दिक्कत आएगी, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, आप जब वीडियो में कमेंट करोगे आई विल रिप्लाई सून, एंड एज मच एज पॉसिबल आई विल ओवरकम योर स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम, ठीक है। चलो बात करते हैं कि 85% फिजिक्स में कैसे लाया जाए, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में मैं बात करूंगा कि फिजिक्स में 85+% कैसे लाएंगे, ठीक है। पहले हम आज चूंकि मेन फोकस होगा कि एग्जाम स्ट्रेटेजी 12th बोर्ड के लिए क्या रहना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर हम देखें कि एग्जाम का कब स्टार्ट है, एग्जाम कब से स्टार्ट है, तो आप देख सकते हो कि एग्जाम का जो डेट है सीबीएसई बोर्ड का, हाँ, एग्जाम डेट ऑफ 12th बोर्ड, ठीक है। 12th बोर्ड का एग्जाम कब से है, स्टार्ट कब से हो रहा है। तो बेटा साइंस के लिए अगर हम बात करें तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो 18 फरवरी को होगा। 18 फरवरी इट मींस योर साइंस बैकग्राउंड, द स्टूडेंट्स विच हैव पीसीएम साइंस स्ट्रीम, तो उनका फर्स्ट एग्जाम फिजिकल एजुकेशन से है, उनका फिजिकल एजुकेशन लिया गया है, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन होगा 18 फरवरी को। और आज आपको पता है फिजिक्स जो कि मेन इंपॉर्टेंट, एंड बहुत सारे बच्चे को फिजिक्स टफ लगता है कि फिजिक्स में मेरा मार्क्स कम आता है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाता है, डेरिवेशन में दिक्कत आती है, डेरिवेशन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट डेरिवेशन का नहीं है हमारे पास। तो आई विल सजेस्ट, आई विल गाइड, आई विल टीच ईच एंड एवरी चैप्टर्स इन फिजिक्स। क्लियर? फिजिक्स में जो भी चैप्टर्स हैं I will teach you and I will guide you with notes. रेगुलर वीडियो लेके आऊंगा, ईच एंड एवरी चैप्टर का वीडियो अच्छे से होगा, जिसमें विथ PYQ एनालिसिस, जिसमें PYQ को एनालिसिस भी करेंगे, साथ में ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि बहुत सारे बच्चों को परेशान कर देते हैं, उन कॉन्सेप्ट को भी डील करेंगे। साथ में बच्चे फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल, अधिकतर बहुत सारे बच्चे को न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, न्यूमेरिकल एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इन दैट केस हम न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, नॉट ओनली PYQ बट ऑल्सो NCERT न्यूमेरिकल्स, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इन ईच एंड एवरी चैप्टर्स आई विल टेक। क्लियर ना? साथ में हर चैप्टर का जो डेरिवेशन है वो जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं डील करूंगा। ये आपका जो है एटलीस्ट मार्क्स
5 प्लस कम से कम आ जाए, ठीक है। अगर आप जितना मैं बताऊंगा, यदि आप हमारी वीडियो को फोकस तरीके से विथ पेन एंड पेपर, विथ कंसिस्टेंसी, विथ फोकस, अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर को फिजिक्स का जो मैं डालूंगा वीडियोस इस चैनल में, आप अगर देखते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका 85% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नॉट ओनली आई विल टीच यू फिजिक्स बट ऑल्सो आई विल गाइड यू हाउ टू टेक गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री, हाउ टू गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, एंड हाउ यू शुड हाउ यू कैन मेक स्ट्रेटेजी फॉर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये भी मैं डील करूंगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी सेम, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। जहां तक हो, अगर आपको गाइड लेना चाहते हो तो आप कमेंट करना, जहां तक पॉसिबल होगा आई विल गाइड यू इन दिस सब्जेक्ट ऑल्सो, क्लियर ना। स्ट्रेस नहीं होना है, कूल माइंड से पढ़ना है। इन दिनों अगर आप जितना स्टेबल रहोगे, जितना कंसिस्टेंट रहोगे, जितना फोकस रहोगे, जितना कूल माइंड से रहोगे, ये आपके एग्जाम को बेटर बनाएगा, आपके एग्जाम की तैयारी को बेटर बनाएगा। और साथ में अभी जो समय है बेटा, आप इन समय को वेस्ट ना करो, ठीक है। और आपको शायद पता होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो अभी तक, मतलब नर्सरी टू 12 तक, यानी अप्रॉक्स 13 एंड इधर 2, यानी 15 ईयर का जो रिजल्ट है आपका, ये 36 डेज, मतलब 2 महीने आपको डिसाइड करेगा कि आपका 15 सालों से क्या पढ़ा, उसका 2 सालों में, मतलब 2 महीनों में रिजल्ट बताएगा। क्योंकि ये जो रिजल्ट होगा आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिला पाएगा। अगर आपका अच्छे परसेंट आएंगे, आपका अच्छी कॉलेज में एडमिशन होगा। साथ में आपके जो चारों ओर के लोग हैं, मोहल्ले वाले स्टूडेंट्स जो कि आपके साथ क्लास में बैठते हैं, या आपके टीचर या कोई भी रिलेटिव्स हो, तो आपका बोर्ड का जो 12th का बोर्ड का जो मार्क्स होगा वो जरूर पूछेंगे। तो यदि आपका मार्क्स अच्छा होगा तो यू विल फील प्राउड, you will feel happy when you will share your board marks in front of any person who will ask what is your percentage in board exam. So in that case, if you will read with consistency, with focus, and if you will join with me, then I will assure you that you will get good marks in board 12th exam. ठीक है, not only in physics but also physics, chemistry, math and other this subject. ठीक है, चलिए बात करते हैं कि बेटा 18 फरवरी को जो एग्जाम है फिजिकल एजुकेशन का, अब बात है कि 20 फरवरी जो कि फिजिक्स का एग्जाम है, तो 20 फरवरी के लिए आपको स्ट्रेटेजी जो है अभी से बना लेना है। ठीक है, 20 फरवरी के लिए साथ में फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का जो भी है स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा कि हाउ टू मेक स्ट्रेटेजी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चलिए पहले पे आते हैं कि किन किन टॉपिक पे मैं डील करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहना, मतलब एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉर 12th बोर्ड क्या रहेगा। ठीक है, टाइम टेबल आप कैसे, हर डेली का आप टाइम टेबल कैसे बनाओगे, और वीकली का क्या टारगेट रहेगा, वीकली में आप कैसे टारगेट बनाओगे वो भी मैं शेयर करूंगा। ठीक है, हाउ टू ओवरकम योर स्ट्रेस। सबसे बड़ी बात कि एग्जाम के दिनों में बहुत सारे बच्चे का ये स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है कि स्ट्रेस को कैसे दूर करें। बेटा स्ट्रेस लेने से कोई फायदा अब है नहीं। ठीक है, अब जो दिन बचा है लगभग 34 डेज, तो आप स्ट्रेस में अपने समय को मत गंवाना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कोई फायदा है नहीं। आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है, जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, और डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हो सकते हैं आपके चारों ओर, तो जैसे मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे रील्स, इंस्टाग्राम, अभी इसको बंद कर दो, ना व्हाट्सएप देखना है, ना इंस्टाग्राम देखना है, ना अभी अननेसेसरी टॉक करना है किसी और से, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के फोकस करना है। हाँ, आप योगा, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो, और थोड़ा बहुत अपने घर में रिलेटिव्स में हल्का फुल्का बात, अपने फ्रेंड्स जो कि आपको लगता है कि आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको लगता है कि आपके एग्जाम में गाइड कर सके, यू कैन टॉक विथ हिम। ठीक है, विद देम। नाउ हाउ टू मैनेज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, ये भी, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा हाउ टू रिवाइज सिलेबस इन 34 डेज, मतलब कैसे आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है,
हाउ कैन आई स्टॉप डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन पे ही बात करेंगे, कैसे आप स्टॉप कर पाओगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि मोबाइल को दूर कर दो, अपने फ्रेंड से बात करना बंद कर दो थोड़ा सा, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। तो इन टॉपिक पे बात करेंगे। आपको जो भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट करना, मैं उन टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आप ईमेल करके डायरेक्टली मुझसे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। फिर हाउ टू कवर PYQ, क्योंकि PYQ बेटा अगर आप PYQ लगा के जाते हो हर सब्जेक्ट का, तो इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप 10 ईयर का यदि 10 ईयर का यदि आप PYQ बना लेते हो, 10 ईयर का यदि आप PYQ बना लेते हो, तो यू कैन गेट 50 to 60% मार्क्स, ठीक है। तो PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज गाइड हाउ द CBSE इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है, क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाना है, और मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि कोई भी एग्जाम है, ये एक प्रकार का युद्ध है। जब आप कोई युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो उसको पहले से प्रैक्टिस करके जाना होता है। अब अचानक से आपको युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया जाए और आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं रहोगे, पहले से छोटा मोटा युद्ध लड़के नहीं रहोगे, तो आपको वहां पे दिक्कत आ सकती है या आएगी ही, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि किस टाइप से आपको मैनेज करना है वो 3 घंटे आपको कैसे मैनेज करना है, आपको किस प्रकार से वहां पे अपने आप को मोटिवेट रखना है, कैसे आपको स्ट्रेस को दूर करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको डिफिकल्टी फील करा देंगे, तो आपको उस समय कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, स्ट्रेस को कैसे दूर रखना है अपने आप से, तो ये आपको मॉक टेस्ट बता देगा। तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। अब जैसे मॉक टेस्ट में कैसे मॉक टेस्ट देना है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, इस पर भी बात करूंगा, ठीक है। अब आते हैं ठीक है, मैंने अभी जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे दिया कि कौन कौन सा दिन एग्जाम है, तो आप इसको नोट कर लो, क्योंकि ये आपका एक माइंड मैप होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से दिन एग्जाम है, ताकि आप जब स्ट्रेटेजी बनाओ, जब आप पढ़ाई करो, तो आपको ये पता रहे। जैसे कि मैंने अभी युद्ध के बारे में बता रहा था, ठीक है। आखिर युद्ध के बारे में मैंने क्यों बताया, देखिए ध्यान से। एक्चुअली जब आप कोई भी, मान लो कि ये बैटल है, ठीक है, एक युद्ध का मैदान है, तो जब कोई भी, मान लो कि एक, मान लेते हैं ये अपोनेंट है, और मान लो कि ये अपोनेंट है और युद्ध लड़ने के लिए इस फील्ड में आ रहा है, एक ये अपोनेंट है इस फील्ड में युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है, तो इस युद्ध में उसी की जीत होगी जो पहले से इस फील्ड के बारे में जान चुका है, इस फील्ड में वो युद्ध कर चुका है, इस फील्ड के बारे में हर तरह का नॉलेज वो गेन किया हुआ है। तो जब ये युद्ध लड़ने के लिए जाएगा तो इसे डिफीट आसानी से कर पाएगा। तो मॉक टेस्ट ही सेम टाइप का है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको बताता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप से आपको अटेम्प्ट लेना है, किस टाइप से आपको 3 घंटे को मैनेज करना है, तो ये आपको मॉक टेस्ट बताएगा। तो बेटा आई विल सजेस्ट यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट सीरियसली एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। और कैसे मॉक टेस्ट देना है, कब देना है, आई विल गाइड यू, ठीक है। जैसे एक बाबर का मैं एग्जांपल लेता हूँ कि बाबर के पास सेना कम होते हुए भी, उनके पास रिसोर्सेज कम होते हुए भी वो बहुत सारे युद्ध जीत जाता था। आखिर ऐसा क्या रीजन था कि बाबर बहुत सारे युद्ध को जीत गया? क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटेजी बनाता था। उनके पास समय कम रहते हुए, उनके पास रिसोर्सेज कम होता था, उनके पास सैनिक कम होता था, फिर भी बाबर युद्ध जीत जाता था, क्योंकि वो जिस युद्ध का मैदान को वो बहुत बारीकी से निरीक्षण करता था। तो आपका युद्ध का मैदान क्या है? मॉक टेस्ट PYQ, ठीक है। बारीकी से PYQ निरीक्षण कीजिए, बारीकी से मॉक टेस्ट को दीजिए, सिंसियरली मॉक टेस्ट को दीजिए। तो जब बाबर युद्ध लड़ने के लिए जाता था तो पता वो कर लेता था कि ओपोनेंट का वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। दूसरा, जो युद्ध जिस बैटल पे लड़ा जाएगा वहां पे किस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, किस प्रकार का माउंटेन या समतल मैदान है, ठीक है, प्लेन एरिया है, तो वो पूरा पता करके जाके युद्ध लड़ता था और जीत के आता था, ठीक है। तो उसी तरह से अब आपके पास 36 दिन बचे हैं एग्जाम का, तो आपको बाबर की तरह सोचना है कि हमको कंस्टेंटली इन 36 दिन में मोटिवेट रहना है, अपने कम रिसोर्सेज के साथ अच्छे से एग्जाम में अच्छा परसेंट लेके आना है। इसके लिए आपको ध्यान से PYQ एंड मॉक टेस्ट और अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है, मोटिवेटेड रहना है, मेहनत करना है, और आप हमारे साथ जुड़ के आप अपने बोर्ड के परसेंटेज को अच्छा कर सकोगे।
जिसमें मैं बेसिकली फिजिक्स के हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ाऊंगा, रिवील कराऊंगा और प्रयास करूंगा कि आपका एटलीस्ट 85+% आ जाए। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं तो उनको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 90+% लाने से कोई नहीं रोक सकता यदि आप इन 36 दिनों में मेरे वीडियो को फॉलो करोगे। जहां तक प्रयास है मैं प्रयास करूंगा कि आपका अच्छा परसेंटेज आए। तो आई विल वर्क फॉर यू, तो देन आई विल say you that you have to subscribe my videos and channel and share and comment। ठीक है, आप कमेंट करो, आपको कोई भी दिक्कत हो आई विल रिप्लाई सून, एंड शेयर करो ताकि अधिकतर लोगों को मेरे द्वारा मदद मिल सके। क्योंकि आपको पता है कि मैं 9 साल पहले वीडियो डाला था और काफ़ी लोगों ने मेरे वीडियो को सराहा था और कमेंट भी किए थे, लेकिन उस समय चूंकि मैं बिजी था, मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, उसके बाद फिर मैं जॉब में आ गया और फिर मैं समय नहीं मिला, इस कारण से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आपका जहां तक है मेरे से मदद होगी मैं मदद करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट डेज जब लेक्चर आएगी तो उसमें फिजिक्स का लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैट से। ठीक है, और आपको जिन चैप्टर पे दिक्कत होगी आप कमेंट करना और ईमेल कर सकते हो, मैं ईमेल बता देता हूँ। ठीक है, ईमेल में मेरा ईमेल आईडी जो है pankaj01win है, ठीक है, @gmail.com। ठीक है, एंड माई मोबाइल नंबर बाद में देंगे, पहले जिनको अगर कोई दिक्कत हो तो आप ईमेल कर देना। ठीक है, ईमेल में और कमेंट करना वीडियो पे, मैं आपको उनसे रिलेटेड जो भी गाइड होगा प्रयास करूंगा कि मैं बताऊंगा, और मैं किसी भी स्टूडेंट को स्ट्रेस जहां तक होगा नहीं रहने दूंगा। ठीक है, और कोई भी तरह का दिक्कत हो आई विल हेल्प यू। ठीक है बेटा, चलिए अब वीडियो लेक्चर मैं समाप्त कर रहा हूँ इसमें, और नेक्स्ट डे के लिए मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैट का आपको लेक्चर आएगा और साथ में मैं 10th के मैथमेटिक्स और फिजिक्स को ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो भी आपके भाई बहन या आपके फ्रेंड्स हो तो आप उनको शेयर कर सकते हो कि 10th का वीडियो पंकज सर ला रहे हैं फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, 12th का फिजिक्स का लेक्चर अभी इन दोनों चलेगा और साथ में 11th का भी लेक्चर चलेगा कुछ दिनों के बाद या 1-2 दिन के बाद से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आपको जहां तक है शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना है। थैंक यू।